हाय हेलो नमस्कार छोटे बड़े सारे राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्यों इस वक्त जो हालत है, जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त जो हालत है देवी अहिल्या की और युवराज खंडेराव की, बहुत हद तक वैसा ही उनको देख करके वैसा ही फील कर रहे होंगे आप लोग भी। ठीक है, चलो दिल की बात करते हैं, हमारी नहीं, खंडेराव और रानी अहिल्या के दिल की बात करते हैं। देवी अहिल्या ने आज एक नया चेहरा देखा, नया रूप देखा, नया ही भाव देखा युवराज खंडेराव का। वो उनको लेके जाते हैं उस तरफ जहाँ होता है देवी अहिल्या का प्यारा माणिक। और कमाल की बात ये, वहाँ पर होती है दिलों की बातें युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या की। युवराज 7 साल बाद आए हैं और देवी अहिल्या के लिए बेशकीमती उपहार लाए हैं। और कमाल तो देखिए, मतलब यहाँ पे उनको याद था कि देवी अहिल्या के चेहरे पर, किसने कही थी बात ये? उनके पिताश्री ने कही थी कि देवी अहिल्या, रानी अहिल्या के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाने की आवश्यकता नहीं है, उसे चांद तारों के ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस पेड़ से अमरूद तोड़ लाओ, छोटे छोटे बेर ले आओ उसके लिए। और मतलब किसी भी दागिने से, किसी भी जवाहरात से, किसी भी मतलब भौतिक चीज़ से, हर चीज़ से महत्वपूर्ण, हर चीज़ से कीमती वो उपहार है देवी अहिल्या के लिए, जो आप बस अपने भाव से लाते हैं। छोटे से बेर लेकर के आए हैं युवराज खंडेराव। उनको याद थी अपने पिता की बात भी और देवी अहिल्या के मन की बात भी, बस इसलिए वो बेर ले आए हैं। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से देवी अहिल्या और युवराज को दिखाया जाता है घोड़शाल में। और वहाँ पर देखिए देवी अहिल्या उनसे पूछती है, जब उनके हाथ में देखती है कि कोई थैली होती है, तो पूछती है क्या है, तब वो कहते हैं पहले अपने दोनों हाथ आगे करो। और इस वक्त जो चमक है, जो खुशी है देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव के चेहरे पर, मेरे ख्याल से महल में जितने भी रत्न हैं, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, हर एक की चमक फीकी है इसके आगे। बेशकीमती चमक है दोनों के चेहरे पर, खुशी है दोनों के चेहरे पर। वाह! और देखिए जब देवी अहिल्या अपने हाथ आगे करती हैं, युवराज खंडेराव अपनी उस थैली से बेर उनके हाथों में डालते हैं, तो वो कहती हैं ओए बेर, बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। वाह बेर! वो कहती हैं कितने टाइम से नहीं खाए थे मैंने, तो तब युवराज खंडेराव कहते हैं इसीलिए तो लाए हैं। अब देखिए मतलब वो जानते हैं उनके दिल की बात। और अब देखिए बड़े नटखट अंदाज में देवी अहिल्या कहती हैं इतने सारे बेर, अब मैं, लेकिन अब मैं खाऊंगी कैसे, मेरे दोनों हाथ भर गए, इतने सारे बेर लेकर के आए हैं आप। बहुत ही मतलब नायाब तरीका था उनका देवी अहिल्या का ये बात कहते हुए खंडेराव जी से। अब युवराज कहते हैं यही तो चाहते थे हम, जानबूझ के किया है। अब देवी अहिल्या शर्मा जाती है। और भाव देखिए एकदम से, जो खुशी वाले भाव थे, चमक वाले भाव थे ना, मतलब चेहरे पे बेशकीमती जो खुशी थी, वो साथ में मतलब शर्म में बदल जाती है। अब जो होते हैं मतलब जो लड़कियों वाली शर्म होती है, वो देवी अहिल्या के अंदर यहाँ पर उनके चेहरे पर दिखाई देती है कि वो युवराज खंडेराव से शर्मा रही हैं। मुस्कुराहट, रौनक चेहरे पर, शर्म, हया, एक एक जो मतलब भाव है ना, एक एक गज़ब है, गज़ब शब्द नहीं मेरे पास सच में। फिर युवराज खंडेराव उनके हाथ से, देवी अहिल्या के हाथ से एक बेर उठाते हैं और देवी अहिल्या के मुंह की तरफ करते हैं। देवी अहिल्या उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, और जैसे अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब किसी बच्चे को खिला रहे हैं, किसी अपने को खिला रहे हैं छेड़ते हुए, तो यूँ खिलाते हैं और साथ में या तो खुद मुंह में डाल लेते हैं, या फिर हम थोड़े मुंह से वापस निकाल लेते हैं उसको छेड़ने के लिए। सेम वही चीज़ यहाँ पर युवराज खंडेराव करते हैं, मतलब बचपने वाला प्यार। अब यहाँ पर दोनों के चेहरे, नज़रें, मतलब हर चीज़ बोल रही है, एक दूसरे की बातें सुन रही है, मगर लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं मुंह से। मौन रह करके सुन रहे हैं, मौन रह करके अपनी बातें कह रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को। और खंडेराव जी, युवराज जो हैं, वो एक एक बेर देवी अहिल्या के हाथों से उठा रहे हैं और देवी अहिल्या को खिला रहे हैं। कमाल, कमाल। अब यहाँ पर मुझे मजाज का एक शेर याद आ रहा है कि क्या हुआ मैंने अगर हाथ बढ़ाना चाहा, आपने खुद भी तो दामन न बचाना चाहा, यूं तो अफसाना ए उल्फत था अज़ल से रंगीन, हमने कुछ और भी रंगीन बनाना चाहा।
मतलब ये जज्बात, ये ख्यालात, ये वक्त जो है देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव जी के पास में बेहद बेशकीमती है और बड़े अच्छे तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। और समझ रहे होंगे खैर आप, मगर रंग में भंग डालने के लिए आ जाते हैं। अब कौन सा दोस्त आया है, मेरे ख्याल से दोस्त ही होगा युवराज खंडेराव का, बदला लेने के लिए आया है, अपने दोस्त को छेड़ने के लिए आया है और युवराज खंडेराव मगन हो जाएंगे उस दोस्त के साथ में